हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरक हूँ। चलिए एक बार मैं फिर पहुँचा हूँ जो हमारा पहाड़ों की रानी मसूरी है। और मसूरी जिस तरीके से जो हमारा देवभूमि का एक मुख्य अंग कहा जाता है। चलिए आज स्थानीय लोगों के से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से उत्तराखंड का हमारा 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया अभी कुछ दिन पहले ही। थोड़ा आज जानने का प्रयास करेंगे कि इस 22 सालों में उत्तराखंड की स्थिति को लेकर इनका अपना क्या सुझाव है और आज हमारा जो उत्तराखंड है वो किस दौर में पहुंचा है ना। थोड़ा आज हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। चलो इनसे जो यहाँ की मूलभूत समस्या हैं और सरकार मतलब इन 22 सालों में हमें क्या मिला सरकार से, है ना, और हमें क्या मिलना चाहिए, थोड़ा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू जी आपका नाम? मेरा नाम बच्चे सिंह बिष्ट फ्रॉम न्यू भट्टा गांव। अच्छा, मसूरी। मसूरी से हो तो आप मसूरी से लगभग कितने साल से यहाँ हो आप? मैं सन 1978 से यहाँ हूँ। मैं कहूँ तो एक बार जब उत्तराखंड नहीं बना था उससे पहले भी आप यहीं मतलब जी हाँ। यहीं के मूल निवासी हुए। जी हाँ। क्या लग रहा है 22 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, क्या लग रहा है आपको कि हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं? नहीं नहीं, विकास की ओर तो जा रहे हैं। अच्छा है, विकास की ओर प्रगति करें और अच्छा है। आज से पहले 70 साल पहले जो भी सरकार रही हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो उनमें जो है कुछ कमियां रही हैं। जो 70 साल में होना चाहिए था वो अब नहीं हो पाया, उनसे नहीं हो पाया है। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से अब तक काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हुई है और देश आगे बढ़ा है। और पूरे हिंदुस्तान में और फॉरेन कंट्रियों में इनका जो है नरेंद्र मोदी का नाम है। और मैं कहता हूँ अच्छा है। अच्छा बाबू जी, जिस तरीके से आपने देश की प्रगति को लेकर बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा जिस तरीके से आज आज़ाद हुए में लगभग 70 साल हो गए, लेकिन जो मजदूर हैं और किसान हैं उनकी स्थिति जू की तू है, उनकी स्थिति में क्यों बाहर नहीं आ पाया? इसको लेकर आपका क्या सुझाव है, मतलब क्या लगता है? देखिएगा जी, कुछ तो गरीबी वैसे है नहीं। गरीबी कुछ आदमियों ने, इंसान ने खुद फैला रखी है। क्यों? जैसे कि आप दिल्ली चले जाइए। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को 25-25 गज के प्लॉट भारत सरकार ने काट के दिए थे। देने के बाद क्या हुआ, जब उनके नाम पर अलॉटमेंट हो गई ज़मीन, तब उन्होंने क्या करा, मज़दूरों ने वो ज़मीनें बेचनी शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर वापस यहाँ झोपड़ी बनाई, यहाँ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने दी, उसने यहाँ से बेच का करके दूसरी जगह झोपड़ी डाल दी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? गरीब तो गरीबी की जगह पर रह गया ना। अच्छा चलो मैं आपसे बात करूंगा, जो हमारा ये क्षेत्र है ये मसूरी क्षेत्र कहा जाता है, इसके जो हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश जोशी जी हैं, है ना, क्या लग रहा है उनका प्रयास किस तरीके का इस क्षेत्र को लेकर? नहीं नहीं, उनका प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। और मैं कहता हूँ ऐसा कर्मठ आज तक नेता ना हमें मिला है ना ही मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा सरकार जुझारू है, कर्मठ है, ईमानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में मैं कहूँगा आज जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जो घोटाले हैं, आप देख रहे हो कि दिन पे दिन जो हमारे युवा हैं वो सब सड़कों पर आ रखे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हमारा भी अंकिता भंडारी वाला केस हो, है ना। इसको लेकर भी जो सरकार है कहीं ना कहीं अभी उन्हें उन परिवारों को न्याय नहीं दिला पाई, है ना। तो इसको लेकर आपका अपना क्या मानना है? देखिएगा जी, अब कोई गवर्नमेंट के पास या आपके पास या मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो एकदम हो जाएगा। होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, वक्त तो लगता ही है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूँगा, जिन लोगों के साथ अन्याय वगैरह हुआ है, मैं ये चाहूँगा कि उनको न्याय मिले और और सही ढंग से न्याय मिले। और मैं पद अधिकारियों से भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो पद अधिकारी हैं वो दोगली बात ना करें। जिस तरीके से धामी जी कह रहे हैं कि इसे हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, क्या लग रहा है आपको, आध्यात्मिक बनेगी ये? देखो जी, अब कहने और करने में, कथनी में फ़र्क होता है।
कहने को तो मैं कुछ भी कह दूँ, मैं नेता हूँ, मैं कुछ भी कह दूँ, लेकिन जब करने पर आऊँगा तब मुझे पता लगेगा कि हाँ क्या है। जिस तरीके से जो पहाड़ की गौरव है वो एक मैं कहूँगा एक सौंदर्यकरण को लेकर पहचानी जाती है ना, एक आध्यात्मिकता को लेकर पहचानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे मसूरी है एक टूरिस्ट पॉइंट है, आज जिस तरीके से यहाँ शराब का नशा दिन पे दिन तेजी से बढ़ रहा है, इन्हें एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहा है ना? आपको क्या लग रहा है, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कदम बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं इसको लेकर? क्योंकि आज लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो वहाँ भी एक पिकनिक पॉइंट के हिसाब से जाते हैं, है ना, जबकि ये हमारी एक आस्था है ना, इसके साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। इसमें आपका अपना क्या सुझाव है? देखिएगा मैं कि ये जो उत्तराखंड को लेकर के ये जो लोग बाग आज एक मान लिया जाए ये शराबबाजी और नशीली पदार्थ हैं जो यहाँ पर चल रही हैं, जबकि वो नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी यह है कि गवर्नमेंट एक तरफ से तो हमारे ऊपर अंकुश लगाती है, लेकिन जो पैदावार जो बना रहे हैं, जो इस चीज़ को प्रोवाइड जनता में कर रहे हैं, लेकिन उनको फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, नशीली पदार्थ फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, ताकि मार्केट में जो चीज़ उपलब्धि नहीं होगी तो मैं लूँगा कहाँ से। लेकिन जिस तरीके से आपको देखना होगा, सरकार कहती है कि इससे हमारी एक सरकार चलती है, रेवेन्यू होता है ना, लेकिन जिस तरीके से हमें देखना होगा, आज़ादी के बाद जैसे अभी आपने कहा 75 साल से हमें ज़्यादा हो गए, है ना, लेकिन जैसे हमारा जो जितनी भी गुटखा बनाने वाली कंपनी है सब अरबपति खरबपति हैं, शराब बनाने वाले हैं सब अरबपति खरबपति हैं, लेकिन जो वास्तव में जो हमारा किसान है, देश का अन्नदाता है, आपने भी देखा होगा जो आपके गांव में किसान होंगे, क्या वास्तव में वो भी अरबपति खरबपति हैं? नहीं, वो तो इन्होंने ये पूंजीवादियों ने इन्होंने तो बिल्कुल रोड पे ला दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिन भर काम करते हैं, रात को जो है शाम के टाइम पे पीने को ज़रूर चाहिए, लेकिन ये चीज़ गलत है। अच्छा बाबूजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए कि देश में किसानों को एक तो समय पर फसल खरीद की गारंटी मिल जाए, समय पर उचित मूल्य की गारंटी मिल जाए और समय के साथ आपदा मुआवजे की गारंटी मिल जाए। अगर ये 3 गारंटी हमारे किसान को मिलती हैं तो क्या किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ें हैं कि लोग बागों ने अपनी ज़मीनें लोग बागों को प्रोवाइड कर दी हैं, क्योंकि बेच दी है। बेचने के बाद अब उनके पास खुद के पास ज़मीन नहीं है, वो लोग बेचारे रोज़गार के लिए खुद मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बेची और आप ही के पास मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो ये कहाँ का वो है? तो जैसे जो पहाड़ों में जो पलायन का एक मुख्य कारण है, वो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, रोजगार की कमी है या क्या लगता है? रोजगार की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। क्या नाम कहते हैं, आपके ये नरेंद्र मोदी जी ने सब जगह सब कुछ किया, लेकिन पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो साफ कहता हूँ, पहाड़ में क्या क्या किया, ये केवल रोडें बना दी। रोडें बनाने से आदमी का पेट नहीं भरता है। लेकिन जिस तरीके से रोड आपने नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहा, लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूंगा, जो चंद्र मोहन जी हैं वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को ही 99% अधिकार मिले, चाहे वो हमारा व्यापार हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे मतलब किसी भी तरह का जो हमारा रोजगार है वो उत्तराखंडियों को ही मिले। अगर ये नियम लागू होते हैं तो वास्तव में क्या हमारा पलायन रुकेगा? हाँ, अगर जो बेरोजगार हैं उनको गवर्नमेंट जो है पैसा बैंक के थ्रू पैसा मुहैया कराती है, अगर वो आदमी सक्षम है, वो रोज़गार खोलना चाहता है, तो क्यों नहीं होगा? वो पनपेगा और आगे बढ़ेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। बाबूजी, अंत में नेता देश का पिता होता है। जिस तरीके से आप भी किसी अपने बच्चों के पिता हो, आप भी अपने बच्चों की जिस तरीके से हिफाजत करते हो, इसी तरीके से जो नेता है वो भी देश का पिता होता है। क्या लग रहा है, देश को पिता नहीं है ये जो नेता हैं, ये वास्तव में क्या अपने पिता का फर्ज निभा रहे हैं? नहीं, ये नहीं निभा रहे, बिल्कुल नहीं। इनके नेताओं के अंदर सिवाय झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ है। एक सिवाय केवल अपना घर भरना है, अपने औलाद को
या अपने बच्चे को, ताऊ का लड़का है, चाचा का लड़का है, इसको आगे बढ़ाना है। बाकी गरीब के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। चलिए, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में नेता कैसा होना चाहिए। जिस तरीके से मैं कहूँगा हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन, चाहे वो हमारे जो जिस तरीके से कहा जाता है जो पंचदेव हैं, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी और विद्यार्थी, है ना, इन पांचों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए आप अंत में क्या कहना चाहोगे? दो शब्द चंद्रमोहन जी के लिए। चंद्रमोहन जी को मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा उन्हें कि वो आगे बढ़ते रहें, और अच्छा है, अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, अच्छे बातें रखी हैं उन्होंने। मैं तो कहता हूँ उन्हें भगवान सुखी रखे और क्या नाम कहते हैं, स्वस्थ रहें। मैं तो यही कहूँगा उनसे, और आगे जहाँ तक उनकी कोशिश है वहाँ तक आगे बढ़ते रहें, और उस बढ़ने में सहयोग हमारा रहेगा। तो चाहते हैं कि इस राजनीति में ऐसे ऐसे दुधारू नेता आने चाहिए, और दुधारू नेता की ही कमी है। चलिए, ये थे मेरे साथ जो हमारे उत्तराखंड के जो हमारे मैं कहूँगा बिष्ट जी हैं। इन्होंने उत्तराखंड बनते हुए देखा है, इन्होंने भी अपनी उत्तराखंड के हित में अपनी बात रखी। हमें भी इनके प्रयास को समझना होगा, और जिस तरीके से इन्होंने कहा वास्तव में इन मुद्दों पर हमें काम करना होगा। मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।